हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और बहुत ज़्यादा दिनों के बाद मैंने लेक्चर्स फिर से रिकॉर्ड करना शुरू किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 6 का नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसको मैंने क्या किया कि 7 से 8 पार्ट में, मैक्सिमम 9 पार्ट है, मैंने पूरा टोटली ख़त्म कर दिया। हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल को ध्यान दे करके, फोकस करके उसको सॉल्व किया है। ठीक, नहीं देखा तो जा करके आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 जिसको बोलते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल, उसको मैंने स्टार्ट किया है। और रही बात इसकी कि जो ये फैक्टर एंड मल्टीपल है इसका मैंने पार्ट 1 अपलोड कर चुका है मैंने। ठीक, और आज मैं पार्ट 2 रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जो कि डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कहते हैं ना कि 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जा सकती है या 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक किए जा सकती है कि नहीं। तो 2 की डिविजिबिलिटी जो है उसको हम लोग ये से चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दे और उसमें दिया जाए कि जिस नंबर के लास्ट में कई डिजिट का बड़ा से बड़ा नंबर दे दे। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए तो वो क्या कहा जाएगा, 2 से डिविजिबल कहा जाएगा, कि वो नंबर 2 से भाग हो जाएगा। ध्यान समझिए, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 अगर आए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से वो नंबर कट जाएगा टोटली। ठीक, तो आइए समझते हैं 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। ठीक है, लिख करके, जैसे डिविजिबिलिटी टेस्ट, फैक्टर एंड मल्टीपल जो चैप्टर है, नंबर सिस्टम मैंने खत्म कर चुका है। अब आया हुआ है फैक्टर एंड मल्टीपल डिविजिबिलिटी टेस्ट। 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने दिया 8, 6, 4, 3, 2। ठीक, अब ध्यान समझिएगा, इसके लास्ट में ये वाला वंस प्लेस है ना, तो हम लोग वंस प्लेस पे फोकस करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस प्लेस पे फोकस करते हैं। तो वंस प्लेस पे अगर 2 आ जाए, ठीक, यदि 0 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए, तो वो ये अगर आते हैं, ये डिजिट्स आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, जिस नंबर के लास्ट में कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसके लास्ट में 2, 0, 4, 6, 8 अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, अब आती है डिविजिबिलिटी 3 की। ठीक, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि यदि कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहे आपको एग्जाम में, चाहे कहीं भी, तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे सिर्फ एक चीज, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। इसमें दिया है कि अगर मान लीजिए कि 6, 4, 3, 2, 8 और लास्ट में 3 दे दें, कुछ भी, मतलब किस तरह से नंबर दे दे, लास्ट में 3 नहीं, लास्ट वाला मैटर ही नहीं है इसमें। तो करेंगे क्या भैया हम लोग, तो इन नंबर सारे डिजिट्स को 6 को, 3 को, 2 को, 6 को, 8, 3, इन सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। इन सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो 6 + 3 + 2 + 6 + 8 + 3। मैंने इसलिए बड़ा नंबर लिया है कि आप लोग छोटा नंबर लेकर के आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 6, 3, 9, 2, 11, 11, 6, 17, 17 और 8, 8, 7, 15, 25, 25, 3, 28, 28 है। अब एक बात बताइए, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, सोचिए तो। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 28 जो है 3 से नहीं कटाया जा सकता। अगर मान लो भाई कि मैं यहाँ पे 3 के जगह पे अगर 2 लिया होता
2 लिया होता तो 27 हो जाता ना बाबू, यहाँ पे क्या हो जाता, 27 हो जाता ना, तो कट जाता अब ना, है कि नहीं। कितने से कटेगा जल्दी बताओ, 9 से कटेगा, 9 3 जा 27, 9 आ गया ना। तो अगर आपको बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहे, आपको बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहे और कह रहा है, पूछ रहा है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं बताओ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं बताओ, तो क्या करोगे आप लोग, सीधे कर दोगे क्या कि उस नंबर को ऐड करोगे, सारे नंबर्स को ऐड करोगे, मतलब कि नंबर जो दिया हुआ है ना उसके डिजिट्स को, तो 6 + 3 फिर प्लस फिर 2 फिर प्लस फिर 6 फिर प्लस फिर 8 फिर प्लस फिर 3 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। मैंने चेंज किया ना बाबू, क्यों चेंज किया, क्योंकि भाई साहब ये कट नहीं रहे थे, ठीक है। हमको कितना लाना था, हमको चेक करना था कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया हम लोगों ने कि जिसके लास्ट में बस लास्ट वाला मैटर था, वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 से अगर बिलोंग करता है, आता है ये नंबर्स, तो क्या कर देंगे, साफ कर देंगे हाँ 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक किया मैंने कि अगर ये नंबर दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या किए, उसको सारे डिजिट को ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद लास्ट में अगर हमारा 3 से डिविजिबल वाला मैटर आ रहा है तो कह देंगे हाँ 3 से डिविजिबल है। जैसे इसको जोड़े तो हम लोग कितना है 27 है, 27 है, तो 3 से डिवाइड कितना आ गया हमारा आंसर 9 आ गया। क्लियर, कोई समस्या इसमें नहीं, समस्या होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे किस चीज की डिविजिबिलिटी है भैया, तो आगे डिविजिबिलिटी कह रहा है चेक करने के लिए 4 की, तो कह रहा है कि एन नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। अब क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि यदि, ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि यदि कोई नंबर है अगर 4 से डिविजिबल है तो वो मतलब उसको बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, जब फॉर्म करेंगे बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। मतलब कह रहा है ना कि उसका टेंस या वंस प्लेस क्या होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि टेंस प्लेस में हो मिले या वंस प्लेस मिले, तो वो क्या होना चाहिए, वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ध्यान समझिएगा क्या कहने का मतलब है, ध्यान से मैटर समझिएगा। देखिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, नंबर कैसा है, तो 96852, क्या लूंगा मैं 96852, ठीक। अब कह रहा है बाबू कि इसमें चेक करने वाली बात है कि टेंस प्लेस या वंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, टेंस प्लेस या वंस प्लेस अगर 4 से डिविजिबल है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 4 से डिविजिबिलिटी शो करेगा। जैसे मान लीजिए कि लास्ट में टेंस प्लेस पे कौन सा है 52 है, इस तरह से टेंस प्लेस से माने तो, और वंस प्लेस वाले पे क्या है 2 है केवल, ठीक। तो टेंस प्लेस को अगर हम लोग देखें तो क्या बन जा रहा है 52 बन जा रहा है, और अगर वंस प्लेस को देखें तो केवल 2 बन जा रहा था, 2 तो कटने से रहा नहीं, है कि नहीं। 52 को देखा जाए तो कट जा रहा है, देखिए तो 52 को कटाया जाए 4 से तो 4 का 4, 1 बच गया, 2 आ गया, 4 3 12, तो हाँ ये कितना हो जा रहा है हमारा 13 आ रहा है। किसको कटाने पे, टेंस वाले प्लेस से, मतलब 52 जो बन रहा है, 52 जो बन रहा है, इसका टेंस वाले प्लेस पे देखेंगे कि अगर कितना नंबर है, 5 और 2 है ना। देखो ध्यान से 52 है ना यहाँ पे टेंस वाले प्लेस पे और वंस वाले प्लेस पे, तो 2 तो कटेगा नहीं, लेकिन अगर 52 देखा जाए, 52 देखा जाए, 52 कटेगा। तो अगर 52 को हम लोग डिवाइड किया तो 4 से, तो कितना बार में कट गया बाबू हमारा 13 बार में कट गया ना। तो अब सीधी सी बात है, ये नंबर पूरा 4 से कट जाएगा, ये नंबर 4 से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, क्लियर समझ में आया ना, कोई समस्या इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 की डिविजिबिलिटी के लिए कह रहा है, तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए सिंपल सा फंडा है भैया, जिसके लास्ट में 0 हो जाए 5 हो जाए, मतलब कोई भी नंबर दे दिया है, मान लीजिए कि 6 2 1 3 1 6 0, अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए, मतलब कि बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसके लास्ट में वंस प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए, तो वो सीधे बात क्या कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा किसी भी हालत में। बस समझ में क्या कह रहा है कि अगर उस नंबर के लास्ट में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा हमारा,
क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल रहेगा। जैसे मान लीजिए कि 0 आ रहा है ना, चेक करते हैं इस नंबर को 5 से कटा करके। तो देखिए 5 से कटाते हैं तो 6 3 1 6 0, ठीक 5 से कटाते हैं तो 5 का 5 1 3 5 दूनी 10 3, उसके बाद 1 आ गया हमारा, तो 6 बार में जाएगा, 6 5 30 कट गया, और 1 आ गया, फिर 6 आ गया, 5 3 15, अरे 15 आएगा, 1 0 5 दूनी 10। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि हमारा 5 रहता, ठीक 5 रहता तो 5 आता ना, 3 बार में कट जाता ना। यही बात कर रहा है कि जिस नंबर के लास्ट में कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया, उसका लास्ट डिजिट मतलब यानी यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस अगर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, 2 की डिविजिबिलिटी पढ़ ली। 2 की डिविजिबिलिटी में क्या कह रहा था कि अगर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आ जाता है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या पढ़ा हम लोगों ने, कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दिया है, उसको सबको अगर ऐड कर दे रहे हैं, ऐड करने पे अगर लास्ट में पता चल रहा है क्या कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर ऐड करने पर 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबिलिटी शो करेगा, वो 3 से डिविजिबल होगा। और एक और बात अगर देखिए जाए 4 के डिविजिबिलिटी के लिए, तो क्या कह रहा था कि उसका 10th प्लेस को हम लोग देखेंगे। तो 10th प्लेस पे अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह से हमारा आ गया 52 रहे या 46 रह जाए, कुछ भी रहे, कोई भी नंबर रहे, अगर उसके 10th प्लेस को केवल देखेंगे हम लोग कि जो नंबर है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाता है तो सीधी बात है भैया वो क्या हो जाएगा, 4 की डिविजिबिलिटी शो करेगा। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, लास्ट में सीधे यही चीज देखेंगे कि उसका 1st प्लेस या 10th प्लेस को दोनों को मिलाया जाए, देखा जाए तो क्या हो जाता है, अगर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो क्या पता चलता है कि 4 की डिविजिबिलिटी शो करता है। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा था बाबू, ध्यान समझिएगा, कह रहा था कि अगर मान लीजिए कि जिसके लास्ट में 0 और 5 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है 6 की डिविजिबिलिटी के लिए कि नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द 2 and 3। अब कह रहा है कि 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा था, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा था, ये 5 की डिविजिबिलिटी थी, ये 4 की डिविजिबिलिटी थी। अब 6 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा है कि अगर वो नंबर कोई बड़ा से बड़ा नंबर है, अगर वो 2 से कट जा रहा है या 3 से कट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अगर 2 से कट जा रहा है और 3 से कट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा हमारा भैया, वो क्या हो जाएगा हमारा, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर 2 से कट जा रहा है या 3 से कट जा रहा है वो नंबर, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर वो 2 से कट जा रहा है और 3 से कट जा रहा है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। मान लीजिए कि अगर आपको दे दिया गया 12 तो 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। जो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, वो 6 से भी कट जाएगा। बात समझ में आया बाबू? चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब क्या कह रहा है 7 की डिविजिबिलिटी के लिए, चलिए भैया 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर लिया जाए। 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है यही बात कि ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द one's digit and the number found by the other digit is either 0 or a multiple of 7। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है ना कि कोई नंबर है वो 7 से डिविजिबल तभी कहा जाएगा इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस दैट वंस डिजिट, अगर उसके वंस वाले प्लेस को, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान समझिएगा, एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जांपल जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि 6804 है ना, अब ये नंबर दे दिया है, अब पूछ रहा है कि 7 की डिविजिबल है कि नहीं, 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ध्यान समझिएगा, कह रहा है ना कि उसके वंस प्लेस का ट्वाइस कर दे रहे हैं, उसके वंस प्लेस का ट्वाइस कर दे रहे हैं, उसके वंस प्लेस का ट्वाइस कर दे रहे हैं, और उसके बाद उन नंबर से डिफरेंस निकाल दे रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए कि इसका वंस प्लेस कितना है, 4 है, तो क्या कर देंगे 2 गुणे 4, और क्या कर रहे हैं कि उन नंबर से मतलब 680 से अगर क्या कर दे रहे हैं, हम क्या कर दे रहे हैं बाबू, अगर माइनस कर दे रहे हैं तो जितना आएगा वो अगर नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं
कि वो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। जैसे समझिएगा ध्यान से, आपको ये नंबर दे दिया है ना, अब इसका वंस प्लेस ये 4 है ना, तो 4 का 2 गुना करेंगे और ये जो नंबर है उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है, 4 दूनी 8 माइनस 680, तो बबुआ कितना आ गया हमारा 672 आ गया ना। तो ये 672 है, अगर वो 7 से कट जाएगा, अगर वो 7 से डिवाइड हो जा रहा है तो मान लेंगे कि वो क्या हो रहा है, डिविजिबल है। ध्यान समझिएगा, कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहा है, अगर उसमें हम लोग ध्यान देंगे क्या कि उसका वंस प्लेस का 2 गुना करके, वंस प्लेस को छोड़ करके टेंस प्लेस से जो नंबर है उसमें से माइनस कर दे रहे हैं, तो डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि जो नंबर आएगा वो 7 से कटा करके चेक करेंगे तो वो डिविजिबल होगा तो ठीक है, नहीं डिविजिबल होगा तो नहीं डिविजिबल है। तो तरीका क्या 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या तरीका था बाबू, क्या मैंने बताया अभी, तो यही चीज बताया। ध्यान समझिए, 7 की डिविजिबिलिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, लेकिन मैं क्लियर करके ही जाऊंगा। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि वंस प्लेस को उठा लिए, वंस प्लेस को निकाल लिए, उसका 2 गुना कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कर देना कि वंस प्लेस को उनमें से थोड़ा सा स्किप करके 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या कर देंगे, टेंस प्लेस के बाद जितने नंबर है ना, टेंस प्लेस के से लेकर के जितने नंबर है ना उनको क्या कर देंगे, एक तरफ रख देंगे, माइनस बीच में लगा देंगे। उसके बाद जो वंस प्लेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट अगर हमारा 7 से डिविजिबल है तो हम मान लेंगे कि वो 7 से डिविजिबल है। ठीक है, क्या मैंने बताया, वंस प्लेस को निकालेंगे, 2 से गुणा करेंगे, मतलब 2 गुना करेंगे, उसके बाद टेंस प्लेस से जो नंबर है उनको क्या कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। टेंस प्लेस से जो नंबर है बड़े वाले उनको क्या कर देंगे, वो 2 गुना, मतलब वंस प्लेस को 2 गुना से माइनस कर देंगे, वंस प्लेस को 2 गुना से माइनस कर देंगे टेंस प्लेस के बाद जितने नंबर हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वही जो रिजल्ट आएगा वो हमारा अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिवाइड। अब तुम लोग कहोगे कि ये सर एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि 7 से वंस प्लेस को 2 गुना करेंगे, उसके बाद टेंस प्लेस से जितने नंबर हैं उसमें से माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा तो फिर रिजल्ट को 7 से डिवाइड करेंगे, उसको जब डिवाइड हो जाएगा तो वो कह देंगे 7 का डिविजिबल है। लेकिन हम लोग डायरेक्ट नहीं चेक कर सकते हैं 7 से कटा करके, वो भी एक रास्ता है भाई, लेकिन एक थोड़ा सा कम समय लगने वाला जो मैटर है उसको लिया जा रहा है 7 की डिविजिबिलिटी बताने के लिए, है कि नहीं। तो डायरेक्टली उससे भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं सारी की डिविजिबिलिटी जानने का मतलब डिविजिबिलिटी जानने का मतलब ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कैसे देता है ना, कोई नंबर दे दिया रहता है, अब कह देता है कि 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अब आप इन्हीं से करेंगे, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से कट रहा है कि नहीं, उसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा ना। डायरेक्टली पता करना है क्या कि भाई 7 से कट रहा है, कैसे कट रहा है, तो वंस प्लेस को लेंगे, 2 गुना करेंगे और टेंस प्लेस से जितने नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे, तो जितना रिजल्ट आएगा वो 7 से कट जा रहा है तो 7 के डिविजिबल होगा। क्लियर, चलिए देखिए, तो वही बात कह रहा था। अब यहाँ पे चेक करें कितना कट रहा है, देखिए जाए क्या कट रहा है, 6 7 2 6 7 2, उसके बाद 7 से कट 7 7 से 42 7 7 7 9 63 7 9 63, कितना बचा, 4 2 7 6 1 42, कट गया। 96 बार में कट रहा है तो ये नंबर कितना आ रहा है हमारा, 96। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 96 बार में कट जा रहा है तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 से 96 बार में, 7 से 96 बार में कट जा रहा है तो ये मान लेंगे कि हाँ भैया ये 7 से डिविजिबल है। क्लियर बात बाबू, कोई समस्या इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब भाई बात आती है किसकी, तो हमको चेक करना है 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे बाबू, ध्यान समझिए। कह रहा है ना कि नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इज 100 टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। अब कह रहे हैं ना कि वो नंबर अगर आपका जो दिया हुआ है नंबर, अगर उसमें 100 प्लेस या टेंस प्लेस या वंस प्लेस अगर 8 से डिविजिबल है, 100 प्लेस भी डिविजिबल हो जाए तो भी कोई बात नहीं, 100 प्लेस से जो नंबर लेंगे वो डिविजिबल है तो कोई बात नहीं, जो कट जाए तो समझ में आ जाएगा हाँ 8 से डिविजिबल है। अगर मान लीजिए 10 प्लेस से कोई नंबर अगर डिवाइड हो जा रहा है तो मान लेंगे क्या
टेंस प्लेस से जो नंबर लिए, टेंस और वंस प्लेस दोनों नंबर को लिए, तो वो अगर 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो मान लेंगे क्या कि वो 8 से डिविजिबल है। ठीक है। अब फिर कह रहा है एक और बात कि अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग वंस प्लेस को केवल ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल है किससे, 8 से, तो वो नंबर कह दिया जाएगा हाँ 8 से डिविजिबल है। अब बात समझिएगा ध्यान से, कंफ्यूज करने वाला बात कह रहा है। अब कह रहा है कि 100 प्लेस से जो नंबर लेंगे तो वो डिविजिबल होगा किससे, 8 से। तो 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, अगर ये तीनों नंबरों को ले रहे हैं, इन तीनों नंबरों को ले रहे हैं, तो अगर वो कट जा रहा है 8 से तो पूरा बड़को नंबर वह कट जाएगा 8 से। अगर वो तीनों नंबर नहीं कट रहा है तो बड़का नंबर में नहीं। अब क्या करेंगे, दो नंबर लेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन, दो नंबर लेंगे, वो 10 प्लेस और 1 प्लेस अगर कट जा रहा है तो पूरा नंबर कट जाएगा। एक और तरीका है, एगो नंबर लेंगे, अगर कट जा रहा है तो भैया मान लेंगे क्या कि पूरा नंबर डिविजिबल है। ठीक। अब ये ऑप्शन आपके पास है कि डायरेक्टली चेक कर सकते हैं 8 की डिविजिबिलिटी ये तीनों नियम से, कि 100 प्लेस से नंबर लेंगे, चेक करेंगे, डिवाइड करके कट गया तो 8 से डिविजिबल है। 10 प्लेस से नंबर ले लेंगे, डिवाइड करेंगे 8 से, कट गया तो ठीक है। 1 प्लेस केवल ले लेंगे, अगर 8 से कट जा रहा है तो भी ठीक है, बल्ले बल्ले, है कि नहीं। बात समझ में आया। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ए सर एक बात बताइए, इतना सब कुछ तामझाम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप मैं ये कहूँ कि अगर मैं डायरेक्टली डिवाइड करके अगर मैं चेक करना चाहूँ तो क्या हो सकता है, अगर डायरेक्टली मैं डिवाइड करना चाहूँ तो क्या ये हो सकता है, पॉसिबल है। तो हाँ भाई पॉसिबल है, उसी चीज़ के लिए ना बनाया गया है वो चीज़, है कि नहीं। उसी चीज़ के लिए वो चीज़ बनाया ही गया है कि आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, लेकिन समय लगाना पड़ेगा। अगर इनडायरेक्ट में चेक करना चाहते हो एक ही बार में शॉर्टकट तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा हमारा भाई, सीधा बात है, वो हो जाएगा। तो चेक किया जाए, चलिए लेते हैं 79152, 79152 आगे नंबर दिया हुआ है। अब इसमें चेक करेंगे क्या चीज़ हम लोग भैया, 79152 इसमें चेक करेंगे कि वो नंबर क्या है, डिविजिबल है कि नहीं है। चलिए भाई ठीक है, 79152। अब देखिए यहाँ पे 100 प्लेस से नंबर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 152 नंबर हो रहा है ना, 152 ये नंबर हो रहा है ना। 152 को लेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे किस से, 8 से। 152 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से रहेंगे, 8 दूनी 16, 8 एक बार में लेके जाना पड़ेगा। तो 8 7 15, 8 9 72, कट गया। देखिए तो 19 आ रहा है हमारा। तो मान लेंगे कि जब ये 3 नंबर कट रहा है 8 से, 3 नंबर ये कट रहा है 8 से और 19 आंसर आ जा रहा है, कटाने पर 19 आंसर आ जा रहा है, तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 8 की डिविजिबिलिटी शो करेगा। 8 से ये पूरा नंबर वह कट जाएगा। कुछ बुझाया, ठीक है, बुझाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चलिए और एक और एग्जांपल ले लेते हैं 8 के लिए, तो 57348, 57348। अब आप कहेंगे कि ए सर एक बात बताइए, अगर आप ये बात कह रहे हैं कि 100 प्लेस से नंबर ले रहे हैं तो हमारा यही कटना चाहिए। अगर 10 प्लेस से लेते अगर 52 को तो क्या 8 से कट जाता। तो चलिए 8 का पहाड़ा पढ़िए तो 52 कटाने के लिए, तो 8 6 48, 8 56, 56 आ जाएगा, 8 7 56। देखे ना, नहीं कट पा रहा है ना, 56 होता तब जाकर कट जाता है यहाँ पे। इसीलिए 2 डिजिट वाला नहीं लिया है, समझ में आया। इसीलिए 3 डिजिट वाला लिया है कि पूरा कट जाएगा, तो समझ जाइए क्या कि लास्ट टाइम पूरा कट जाएगा। कोनो कटना चाहिए, अगर 1 प्लेस कट जा रहा है तो भी ठीक, बल्ले बल्ले। अगर 10 प्लेस से ले रहे हैं 52 को लेते तो कट जाते तो भी ठीक है, बल्ले बल्ले। अगर 100 प्लेस से ले रहे हैं 152 हो जा रहा है तो कट जा रहा है तो बढ़िया है। अगर इन तीनों मैटर में नहीं कट रहा है तो समझ जाइए कि कोनो समस्या, कोनो तरीका अपना लेंगे तो 8 से कटने वाला वो नहीं है। समझ में आया। अरे भाई समझिए बात को, कोई दिक्कत है नहीं, बात है। चलिए अच्छी बात है, नहीं दिक्कत है तो आगे बढ़ा जाए।
अब हम लोग चेक करते हैं 9 की डिविजिबिलिटी। 9 की डिविजिबिलिटी में क्या कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अब बताइए समझिएगा अब क्या कह रहा है। 3 वाली डिविजिबिलिटी वाला मैटर कह रहा है, क्या कह रहा है कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहेगा, अगर वो उसको ऐड करते हैं सारे डिजिट को, अगर फिर 9 से डिवाइड करते हैं, तो अगर वो डिवाइड हो गया तो चलिए भैया बढ़िया बात है, कट जाएगा। चलिए देखते हैं। 65403 65403 65403 लेते हैं, तो इन सारे नंबर के डिजिट को ऐड करते हैं तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 9 3 कितना हो जाएगा? 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 है ना, तो 9 से कट गया, तो हाँ 9 से कट गई, 9 की डिविजिबिलिटी शो कर रहा है। बात बुझ गए? ठीक है, बुझाना चाहिए, समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन बुझाना चाहिए। चलिए बाबू ये बात क्लियर हो गया ना, हम 9 तक की डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, 8वीं की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, 9वीं की भी डिविजिबिलिटी चेक कर लिए। 8वीं वाले में क्या था कि हम लोग 100 प्लेस से नंबर लेंगे या 10 प्लेस से नंबर लेंगे और 1 प्लेस से नंबर लेंगे। अगर तीनों में से अगर कोई नंबर ले रहा है, कोनो 100 प्लेस से अगर नंबर तीनों ले रहे हैं 100 10 1, अगर ये भी कट जाएगा तो भैया 8 की डिविजिबिलिटी है। अगर 10 और 1 प्लेस ले रहे हैं तो कट जा रहा है, तो वो भी क्या कहा जाएगा? 8 की डिविजिबिलिटी है। अगर 1 प्लेस भी ले रहे हैं, अगर वो कट जा रहा है तो भाई कह रहे हैं हाँ 8 की डिविजिबिलिटी। एक को बार में कोनो बार कट जाए, एक को हाल ही में कोनो कट जाए। ठीक, पसंद है ना? ये वाला जो चीज था, क्या किया हम लोग? ऐड कर दिए, चेक कर लिए, ऐड करके डिवाइड हो गया तो भैया डिवाइड है, सिंपल सी बात है। 3 बार डिविजिबिलिटी है, पसंद आ रहा ना? अब देखिए, अब हम लोग चेक करेंगे 10 वाली डिविजिबिलिटी। तो 10 वाली डिविजिबिलिटी में क्या कह रहा है कि जिसके लास्ट में 10 आ जाए या 0 आ जाए। जिसके लास्ट में 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा होगा कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए या 10 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? 10 से डिविजिबल होगा। 0 आ जाए या 10 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? 10 से डिविजिबल होगा। कितना ही बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहा है, ठीक है, बात समझ में आया ना? तो कैसे, देखिए एग्जांपल दे रहा है 30 आ जाए, तो मान लो कि 30 आ गया, इसके लास्ट में 0 है ना, अगर मान लो कि 3010 अगर आ गया तो भैया सीधी बात है लास्ट में क्या है? 10 है ना, 10 भी है 0 भी है, तो दोनों समझ में आ रहा है कि हाँ भैया अगर 0 आ गया चाहे 10 आ गया तो भैया वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। जिसका पूछेगा वो बता दिया जाएगा, समझ है ना बात? अब ये भी पूछ सकता है कि कोई नंबर दे दिया रहेगा, कह देगा कि ये कौन कौन नंबर से डिवाइड हो सकता था। आप अब डिवाइड करके सारे डिविजिबिलिटी रूल को लगाएंगे, उसके बाद चेक करके बताएंगे। चलिए 11 का पता करते हैं। 11 का क्या कह रहा है बाबा? कह रहा है कि a number is divisible by 11 if the difference of the sum of its digit is odd place and the sum of its digit is even place is either 0 or multiplied by 11 मल्टीपल ऑफ 11। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। 8 वाली डिविजिबिलिटी में तो क्लियर हो गया, 9 वाली डिविजिबिलिटी में भी क्लियर हो गया आप लोगों को, 10 वाली डिविजिबिलिटी में भी क्लियर हो गया। 11 वाली डिविजिबिलिटी वाले में क्या कह रहा है कि बबुआ अगर आपको नंबर दे रहा है, अगर मान लीजिए कि वो आपको नंबर दे रहा है कोई भी बड़ा से बड़ा, तो क्या करेंगे कि अगर वो 11 से डिविजिबल होगा तो यदि इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इन ऑड प्लेस, ध्यान समझिएगा, इवन प्लेस और ऑड प्लेस की बात कर रहा है, ऑड प्लेस। तो देखिए ऑड प्लेस से जो नंबर ले रहे हैं, ऑड प्लेस से जो नंबर ले रहा है, यही ना कह रहा है, इसमें ध्यान समझिएगा थोड़ा सा। क्या कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट। कह रहा है ना कि नंबर कोई अगर डिविजिबल होगा 11 से, समझिएगा ध्यान से, अगर 11 से कोई नंबर डिविजिबल होगा तो द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इन इवन प्लेस इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11। या तो वो उसके 0 हो, या तो 0 हो, या वो 11 का मल्टीपल हो। जैसे मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान समझिए, एग्जांपल से जल्दी समझ में आ जाएगा, उससे चिल्लाता रहा कोई समय लग जाएगा। 90728 है ना, 90728 है, ठीक, कौन समस्या इसमें? नहीं समस्या है।
ये मान लें कि नंबर है। तो कह रहा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट ऑन ऑड प्लेस। अब कह रहा है कि ऑड प्लेस पे इसके डिजिट को ऐड किया जाता है। तो मान लीजिए कि इसके डिजिट को कौन से 879 जो ऑड प्लेस पे जो नंबर ऑड है, जो प्लेस पे जो नंबर है वो ऑड है, तो 8, 7 और 9। देखिए वंस प्लेस जो है वो भी ऑड प्लेस में माना जाता है, थर्ड वाले प्लेस पे वो भी क्या हो जाएगा, ऑड माना जाता है वो नंबर। ये कौन सा प्लेस है, पहला स्थान है, तीसरा स्थान है, चौथा पांचवा स्थान है, मतलब कि स्थान के बारे में बात कर रहा है। तो 1, 3, 5 मतलब कि ये 8 कौन से प्लेस पे है, तो 1 प्लेस पे है, 7 कौन से प्लेस पे है, तो थर्ड प्लेस पे है, 9 कौन प्लेस पे है, तो 5वें प्लेस पे है। तो इन नंबरों को लेंगे और ऐड करेंगे, तो 9 ले लिए प्लस 7 ले लिए प्लस 8 ले लिए, तो 9, 8, 17, 17, 7, 14, 24, 24 को 24 आ गया, 24 को क्या 24 आ गया, ठीक है, 24 को लिख दिए। फिर कह रहा है तो सम ऑफ डिजिट इन इवन प्लेस। अब कह रहा है इवन प्लेस आपको कौन नंबर आया, तो 0 और 2 है, ये तो मैटर हो गया। अब क्या कह रहा है इवन प्लेस पे कौन सा है, तो 0 है प्लस 2 है, तो क्या हो जाएगा भैया, ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि उसका क्या कर रहा है, डिफरेंस निकालने के लिए कह रहा है, देखिए ध्यान से कितना कह रहा है, डिफरेंस निकालेंगे, 24 में से 2 का डिफरेंस निकालेंगे, 24 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 22 आ गया, डिफरेंस निकाल लिए। चलिए भैया 22 आ गया। अब कह रहा है हाँ, अब ये पूरा तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 11 हो जाएगा, कितना बार में, तो 2 बार में। बात समझ में आवा, क्या कह रहा है कि कितना भी बड़ा से बड़ा आपको नंबर दिया रहे, कितना भी बड़ा से बड़ा आपको नंबर दिया रहे और उसका हम लोग ऑड प्लेस निकालेंगे, देखेंगे तो ऑड प्लेस कौन सा होता है, 1 प्लेस होता है, 10 प्लेस नहीं होता, 100 प्लेस होता है, 1000 प्लेस नहीं होता, 10,000 प्लेस होता। देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, मतलब अब काउंट कर लेंगे, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, पहला स्थान, तीसरा स्थान, पांचवा स्थान, इन तीनों स्थानों पर के नंबर को ले करके ऐड कर देंगे, 24 आ गया। फिर अब इवन वाले प्लेस हो तो दूसरा स्थान और चौथा स्थान को नंबर को लेंगे और उसके बाद ऐड कर देंगे जितना आएगा, तो उन ऑड वाले प्लेसेस के नंबरों को ऐड करने के बाद जितना रिजल्ट आया वो रिजल्ट ले लेंगे, और इवन वाले नंबर को जो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को ले लेंगे, और ऑड वाले रिजल्ट को और इवन वाले रिजल्ट को जब माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा हमारा उसको चेक कर लेंगे कि 11 से डिविजिबल है तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या वो 11 के मल्टीपल में आता है, तो हाँ भैया 11 का मल्टीपल में 22 भी आता है कि नहीं। क्लियर समझ में आया। क्या क्या किया हम लोगों ने 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए कि इवन ऑड प्लेस वाले, पहले सबसे पहले क्या किए कि ऑड प्लेस वाले मतलब 1, 3, 5 प्लेस के, और 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, तो उतना बड़ा नंबर नहीं ना आएगा, छोटा नंबर लेंगे। छोटा नंबर अगर एग्जाम में देता है ज्यादा, उतना बस कंसेप्ट चेक करता है बच्चे के, कंसेप्ट बढ़िया है कि नहीं है, ठीक। तो कंसेप्ट क्या है इसका कि ऑड प्लेस वाले नंबरों को लेकर के ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे, और इवन प्लेस वाले नंबरों को लेकर के उसका ऐड करके रिजल्ट निकालेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे कितने से, तो 11 से। तो भैया अगर कट जा रहा है तो कह देंगे कि क्या कि 11 की डिविजिबिलिटी है। 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया हम लोगों ने, 10 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया हम लोगों ने कि उसके लास्ट में देखा कि अगर लास्ट में 10 आ रहा है या 0 आ जा रहा है, अगर कट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 10 से डिविजिबल हो जाएगा। बड़ा से बड़ा नंबर दिया रहा है, अगर उसके लास्ट में 10 आ जा रहा है या 0 आ जा रहा है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। फिर क्या कह रहा है 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो कह रहा है बाबू कि सारे नंबरों को लेंगे 3 की डिविजिबिलिटी की तरह, सारे नंबरों को लेंगे और उसमें सारे डिजिट्स को लेंगे, नंबर के सारे डिजिट को लेंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे सारे डिजिट को, उसके बाद चेक करेंगे कि अगर 9 से डिविजिबल हो जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 की डिविजिबिलिटी शो कर रहा है। 8 की डिविजिबिलिटी शो करने के लिए क्या कह रहा था बाबू, यही कह रहा था कि हम बड़ा से बड़ा नंबर लेंगे और क्या कर देंगे, उसके 100 प्लेस से अगर नंबर लेंगे, 100, 10, 1 प्लेस लेंगे, तीनों नंबर को लेंगे, अगर वो 8 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो 8 की डिविजिबिलिटी शो कर रहा है, या 10 प्लेस और 1 प्लेस को लेंगे, अगर कटा करके चेक करेंगे तो वो कट जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि भाई 8 की डिविजिबिलिटी शो कर रहा है, या केवल और केवल 1 प्लेस पे अगर दिख जा रहा है वैसा नंबर तो क्या कर देंगे, 1 प्लेस को कटा करके चेक करेंगे, पता चलेगा कट गया तो ठीक है भैया कोई बात नहीं। बात समझ में आया।
तो मेन क्या चीज़ है कि वंस प्लेस को लेंगे तो भी कट गया तो ठीक है, टेंस प्लेस को लेंगे तो भी कट गया तो ठीक है, 100 प्लेस तक के नंबरों को लेंगे वो भी कट गया तो ठीक है। तो वो 8 की डिविजिबिलिटी शो कर रहा है। 7 की डिविजिबिलिटी शो करने के लिए क्या कह रहा था कि क्या करेंगे भैया हम लोग कि कोई भी नंबर लेंगे, मान लीजिए कि हम लोग क्या कर लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे उसका क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे। कोई भी नंबर लेंगे उसका 2 गुना करेंगे, मतलब वंस प्लेस वाले की बात कर रहा है कि हम लोग क्या करेंगे उसका वंस डिजिट लेंगे, मतलब वंस वाला डिजिट लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसका 2 गुना करेंगे और 2 गुना करने के बाद टेंस प्लेस से जो नंबर उसके बाद होंगे टेंस 1000 टेंस 100,000 जो भी नंबर होंगे उनको क्या कर देंगे एक साथ लेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे वंस प्लेस के 2 गुने से, टेंस प्लेस से जो नंबर लिए गए सारे उसके बाद उसको माइनस कर देंगे वंस प्लेस के 2 गुने से। अगर वो कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो बोलो बोलो 7 की डिविजिबिलिटी शो करेगा। अब वह समझ में आया बात, क्या ध्यान समझिएगा। 7 वाले डिविजिबिलिटी में वंस प्लेस वाले नंबर को ले रहे हैं उसका 2 गुना कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं टेंस प्लेस से जो नंबर रह रहे हैं उनसे, तो क्या पता चल रहा है कि वो 10 से डिविजिबिलिटी शो कर रहा है। कैसे किए हैं आपको मैंने बताया है कि नहीं, 2 गुना करके उसके बाद माइनस किए हैं टेंस प्लेस से नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा था 6 की डिविजिबिलिटी के लिए, तो भैया अगर 2 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा तो वो 6 की डिविजिबिलिटी शो करेगा, ठीक। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए 0 आ गया, 5 आ गया बड़े से बड़े नंबर के लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या कर रहा था कि यदि उसके वंस प्लेस और टेंस प्लेस के नंबरों को लेंगे, अगर वो क्या हो जाएगा कट जाएगा, अगर हमारा मतलब वंस प्लेस से नंबरों को लेंगे या टेंस प्लेस से, टेंस और वंस प्लेस को दोनों को एक साथ लेंगे तो अगर कट जा रहा है 4 से तो वो हो जाएगा क्या 4 की डिविजिबिलिटी शो करेगा। 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा था कि सारे नंबरों को लेकर के और उसके डिजिट्स को ऐड कर देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे अगर वो 3 से कट जाएगा तो भैया वो सारी बात क्लियर है कि कट जाएगा, 3 की डिविजिबिलिटी शो करेगा। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या कह रहा था बाबू ध्यान समझिएगा, क्या रहा था यही बात कि अगर उनको लेंगे हम, अगर उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आ जा रहा है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ा जाए। रहा बात नोट करने का, तो आपके बुक में दिया हुआ है बहुत बड़े लेवल पे, वो मैं केवल मुझे समझाना था वो आपको मैंने समझा दिया। अगर मैं भी उसी लैंग्वेज को लगूं लिखने यहाँ बोर्ड पे तो भाई मतलब ही क्या बनता है, उससे बड़े किताबें ना पढ़ो, है कि नहीं, समझने से ना मतलब है बच्चों को। चलिए आगे बढ़िए, क्या कह रहा है कि अब आपको प्रॉपर्टी दे रहा है। प्रॉपर्टी क्या दे रहा है ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज कर ले रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इरेज कर दे रहे हैं भैया, चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू क्या कह रहा है इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 में, कि प्रॉपर्टी नंबर 1 कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाई ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ देयर नंबर। अब कह रहा है कोई नंबर मान लीजिए कि किसी नंबर से कट रहा है, कोई नंबर मान लीजिए किसी नंबर से कट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कि वह उस नंबर के फैक्टर से भी कटेगा। ध्यान समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया गया कि 36 जो है ना वो अगर 12 से कट रहा है, 12 से डिवाइड हो रहा है, 3 आएगा ना, चलिए ठीक है, 12 से अगर कट रहा है, अगर मान लीजिए कि 36 जो है 12 से कट रहा है, तो जो 36 है ना उसके फैक्टर से भी कटेगा। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 12 2 से भी कटेगा, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 12 अपने आप से भी कटेगा। तो यार मान लीजिए कि अगर ये 36 जो है ना अगर 12 से कट रहा है ना तो वो उनके फैक्टर से भी कटेगा। यदि 30 कोई नंबर है, वो अगर वो नंबर कोई है अगर वो किसी नंबर से कट रहा है तो वही नंबर उसके फैक्टर से भी कटेगा। कोई नंबर अगर किसी नंबर से कट रहा है, कोई बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से, या कोई नंबर कोई भी नंबर से कट रहा है, तो वही नंबरवा उसके फैक्टरवा से भी कटेगा। बात समझ में आया, यही है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर P2 पे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे, जिसको P2 कहते हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई ईच ऑफ द 2 को प्राइम नंबर इट मस्ट बी डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट। अब कह रहा है कि यदि कोई नंबर है अगर वो 2 ठे को प्राइम नंबर से कट रहा है तो ये बात फिक्स है कि जब उस नंबर के प्रोडक्ट को करेंगे, मतलब को प्राइमवा के प्रोडक्ट को करेंगे, तो को प्राइम नंबर दिए गए 2 ठे को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी कटेगा।
जैसे मान लीजिए कि 972 लिया गया, अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से भी और 3 से भी, तो ध्यान देने वाली बात है कि यही नंबर 972 डिवाइड हो गया 3 दूनी के 6 से भी। बात समझ में आया? अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है और वो किसी दो ठे को प्राइम नंबर से कट रहा, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं कि कोई भी दो नंबर दिया हुआ हो, उसका अगर हम लोग एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, सॉरी एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ निकालने के बाद उसका कोई कॉमन फैक्टर 1 से और कोई न आए, केवल और केवल 1 आए, दो नंबर हैं उनको एचसीएफ निकालने पर केवल और केवल 1 कॉमन फैक्टर आए, तो उसी को को प्राइम नंबर कहते हैं। और मैं रिवाइंड करा रहा हूँ, तो अगर वो नंबर किसी दो ठे को प्राइम नंबर से कट रहा है, किसी दो ठे को प्राइम नंबर से कोई नंबर कट रहा है, तो उस दो को ठे को प्राइम नंबर के प्रोडक्टवा से भी कटेगा, इन 2 3 6 इनके प्रोडक्ट से भी कटेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया ना? अगर कोई नंबर है वो किसी दो ठे को प्राइम नंबर से भी कट रहा है, तो ये बात प्रूफ है, क्लियरली ट्रू है कि वो दो नंबरों के प्रोडक्ट से भी कटेगा ये नंबर। ठीक है, तो यही क्या कह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 2। चलिए P3 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे क्या कह रहा है बबुआ, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर सम। कह रहा है ना कि अगर कोई नंबर है और कह रहा है कि इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर, अगर वो किसी दो ठे दिए गए नंबर का फैक्टर है, जैसे मान लीजिए कि 15 है और 20 है, तो कह रहा है कि 15 का ना कोई फैक्टर है और 20 का भी कोई फैक्टर है। मान लीजिए 15 का ये फैक्टर है 5 है, 20 का भी यही फैक्टर हुआ है 5। किसी दो दिए गए नंबर के फैक्टर 1 है, किसी दो ठे दिया गया नंबर है कोई भी नंबर और उसका फैक्टर कॉमन आ रहा है, मतलब एक ही आ रहा है, तो ये बात क्लियर है, ये बात प्रूफ है कि जब हम इन दो नंबरों को ऐड करेंगे, 20 और 10 30 5 35, तो 35 अगर आ रहा है तो 35 जो है ना 35 का फैक्टर 5 होगा। मतलब कोई भी दिया गया नंबर है दो ठे, उन दोनों नंबरों का अगर फैक्टर कोई एक ही आ रहा है, तो जो दिए गए दो ठे नंबर है उनको अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा ना वो भी नंबर क्या हो जाएगा, उसका भी फैक्टर वही होगा जो उन दो नंबरों का होगा। मतलब कि B15 का भी फैक्टर 5 है। फैक्टर मतलब क्या कि 5 कटा दे रहा है कि 15 का फैक्टर अगर 5 है, 20 का फैक्टर 5 है, तो दोनों को जोड़ने पर 15 और 20 को जोड़ने पर 35 आएगा, तो 35 का फैक्टर 5 होगा। 7 5 35, अब 5 3 15, 5 चौके 20, तो 5 7 35। सीधा बात है। बात समझ आ रहा है ना कि अगर दिए गए दो ठे नंबर उनका फैक्टर अगर 5 है, तो 35 का भी इन दोनों को जोड़ने पर भी जो नंबर आएगा उसको जोड़ने उसका फैक्टर 5 होगा। क्लियर बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब P4 पे आते हैं। P4 प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है बाबू कि इफ ए नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द टू गिवन नंबर देन इट मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। अब बाबू क्या कह रहा है, वही बतिया कह रहा है, थोड़ा सा उल्टा कह दे रहा है कि यदि मान लीजिए कोई दिया हुआ नंबर है आप लोगों को और कह रहा है ना कि 36 और 24, मान लीजिए कि प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि 36 और 24 दो ठे नंबर दिए हुए हैं और इन दोनों का फैक्टर क्या है, इन दोनों का फैक्टर क्या है बाबूआ, 12 दूनी 36, मतलब कि क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 दूनी 36। तो कह रहे ना कि इन दोनों का जब माइनस करेंगे ना तो भी जो रिजल्टवा आएगा, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है देखिए, तो 36 में से 24 को माइनस करें तो 12 है ना आएगा, तो 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 12 है ना आएगा। तो जो 12 है ना वो भी क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा। समझिएगा ध्यान से। यदि मान लीजिए कि कोई नंबर दिया गया है दो ठे, तो वही उस नंबर का अगर कोई फैक्टर होगा 12, चाहे कुछ भी नंबर हो सकता है, किसी नंबर का अगर फैक्टर आ रहा है, तो वो जो फैक्टरवा जो आ रहा है ना वो फैक्टर होगा किसका, इन दिए गए नंबर के डिफरेंस के भी फैक्टर हो जाएगा। जैसे समझिए एक और एग्जांपल लेकर के कि मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 117 दे दिया गया और 117 दे दिया गया, उसके बाद क्या दे दिया गया 65 दे दिया गया।
65 दे दिया गया। और ये दोनों नंबर दिए गए, अगर ये दोनों नंबर किसी नंबर उसके इन दोनों नंबर का कोई फैक्टर है, जिसे मान लीजिए इनका फैक्टर क्या है, 13 है, 13 है ना, 13 5 65, 13 9 17 से। तो कह रहा है कि यदि ये नंबरों का फैक्टर 13 है तो इन नंबरों का अगर डिफरेंस भी निकाले ना, माइनस भी करे ना, तो जो रिजल्टवा आएगा, जो रिजल्ट आएगा 52, तो वो भी क्या हो जाएगा, 13 चौके 52, वो भी उस नंबर से कटेगा। सेम यही वाला बतिया था कि कोई दो ठे नंबर दिया गया है, उसका फैक्टर अगर कोई नंबर है तो उस दोनों नंबरों को जोड़ेंगे तो उसका भी फैक्टर 5 है, वही नंबर आएगा। उसी तरह से कोई नंबर दिया गया है, उसका फैक्टर ये है, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका फैक्टर यही होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 200। मान लीजिए कि 100 से 200 के बीच में क्या करना है बाबू, आप प्राइम नंबर फाइंड करना है। 100 से 200 के बीच में क्या करना है, नोट कर लीजिए, नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, सुनते रहिए। कह रहा है ना कि टू फाइंड द प्राइम नंबर बिटवीन 100 एंड 200, तो क्या कह रहा है, 100 से 200 के बीच में प्राइम नंबर फाइंड आउट करना है। तो रूल क्या है, 100 से 200 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है तो उसका रूल क्या है, और 100 से 400 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है तो उसका नियम क्या है। दोनों नियम को पता चलेंगे ना, पता करेंगे ना। देखिए चलिए जानते हैं, नोट कर लिए होंगे तो देखिए क्या कह रहा है कि जब 100 से और 200 के बीच में हमको अगर प्राइम नंबर निकालना है तो उसके लिए क्या नियम है, और 100 से 400 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है तो उसका नियम क्या है। 100 से 200 के बीच में अगर नंबर निकालना है, प्राइम नंबर निकालना है तो उसका नियम क्या है, और 100 से 400 के बीच में अगर प्राइम नंबर निकालना है तो उसके लिए नियम क्या है। तो क्या है भैया, देखिए सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि अगर 100 से 200 के बीच में प्राइम नंबर निकालना है तो उसका नियम क्या है। कह रहा है कि एग्जामिन वेदर द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर लेस देन 15। कह रहा है ना कि अगर नंबर जो दिया हुआ है, जो नंबर हम लोग ले रहे हैं 100 से 200 के बीच में अगर कोई भी नंबर ले रहे हैं तो वो अगर 15 तक कह रहा है ना कि 15 से कम, 15 तक नहीं, 15 से कम जितने प्राइम नंबर है, 15 से कम जितने प्राइम नंबर का मतलब क्या, जैसे 15 से कम कौन से प्राइम नंबर है, तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है ना। तो 15 से कम जितने भी प्राइम नंबर हैं उनसे, इन नंबरों से अगर आप जो 100 से 200 के बीच में जो नंबर ले रहे हैं अगर वो इन नंबरों से कट जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। जी हाँ, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन दिए गए नंबरों से नहीं कट रहा है, 100 से 200 के बीच में अगर नंबर ले रहे हैं और इन दिए गए नंबरों से नहीं कट रहा है, ये नंबर क्या है, 15 से कम है, लेस देन 15 है, लेस देन 15 है। जो दिए गए नंबर हैं अगर 15 से कम है, मतलब कि जितने भी प्राइम नंबर हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है भैया, प्राइम नंबर ये क्या है, PRIMENUMBER, ये क्या है बउआ, प्राइम नंबर है। तो मान लीजिए कि 15 से कम के जितने भी प्राइम नंबर हैं अगर 100 से 200 के बीच के नंबरों को घटा दे रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 100 से 200 के बीच में वो जो नंबर कट जा रहे हैं वो प्राइम नंबर नहीं होंगे। यदि अगर 100 से 200 के बीच में अगर नंबर ले रहे हैं और वो इन नंबरों से नहीं कट रहा है, 2 3 5 7 11 13 से अगर नहीं कट रहा है तो वही नंबर वह प्राइम नंबर होगा। समझ में आया, ध्यान समझिएगा। यदि इन नंबरों से 100 से 200 के बीच में अगर कोई नंबर आपको मिल रहा है एग्जाम में या आप खुद चूज कर रहे हैं, अगर वो नंबर दिए गए नंबर से कट जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो नंबर प्राइम नंबर, अगर कट जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर नहीं कट रहा है इन नंबरों से तो वो प्राइम नंबर होगा। ध्यान समझिएगा। 100 से
200 के बीच में अगर नंबर लिया जा रहा है, तो मान लीजिए कि हमने लिया 117, तो ये 117 अगर कितने से, अगर इन नंबरों से कट जा रहा है, 117 अगर इन नंबरों से कट जा रहा है तो वो क्या कहा जाएगा? वो प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर वो कट जा रहा है तो प्राइम नंबर, अगर नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर होगा। जैसे मान लीजिए 117 कट रहा है, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? देखिए तो 7, 1 8, 1 9, तो 3 3 9, 3 से कट जा रहा है ना जी। देखिए तो कह रहा है कि 117 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो क्या कैसे सॉल्व किया है कि टेस्ट द डिविजिबिलिटी इतना टेकिंग 1 by 1 वी फाइंड दैट 117 डिविजिबल बाय 13, सो 117 इज नॉट डिविजिबल, नॉट ए प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर चेक करने के लिए करें कि 117 प्राइम नंबर है कि नहीं है। 117 प्राइम नंबर है? नहीं है। काहे नहीं है? कि अगर देखा जाए तो 3 से भी कट जा रहा है और 13 से भी कट जा रहा है, 13 9 17 से, है ना? 9 से भी 13 9 17 से 9 में कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, वो 3 से भी कट जाएगा, है कि नहीं? कटेगा ना? तो ये क्या हो गया? ये प्राइम नंबर Pn मतलब प्राइम नंबर नहीं है, नॉट इक्वल टू प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा। ये 100 से 200 के नंबरों के बीच का है। फिर अगर कोई नंबर ले ले 139 तो कह रहा है 139 कट रहा है। देखिए तो 3 1 4 9 4 13, 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो कह रहा है ना कि किसी से नहीं कट रहा है, NONE, नॉन। तो क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर होगा। क्या समझ में आया? कि अगर कोई ले रहे हैं 100 से 200 के बीच में नंबर ले रहे हैं, अगर ये दोनों 100 से 200 के बीच में नंबर ले रहे हैं, अगर वो 2 3 5 7 11 13 से अगर कट जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो नहीं कट रहा है, किसी नंबर, इनमें से किसी नंबरों से नहीं कट रहा है, तो वो भैया प्राइम नंबर होगा। जो इन 15 से कम के जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उनसे कट जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर 15 से कम के प्राइम नंबरों से अगर नहीं कट रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। बात क्लियर? बात समझ में आया? नहीं समझ मतलब बैक करके फिर से देखो, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला रूल क्या कह रहा है कि 100 से 400 के बीच में, मतलब कि 100 से 400 के बीच में नंबर चेक करने के लिए कह रहा है कि 100 से 400 के बीच में नंबर अगर कोई ले रहे हैं तो उसका क्या नियम है कि भैया 20 से 20 से कम के प्राइम नंबर से अगर वो कट जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि 2 3 5 7 11 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19, तो इन नंबरों से अगर कट जा रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन नंबरों से नहीं कट रहा है तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे मान लीजिए कि 263 ले रहे हैं ना, 263 ले रहे हैं, तो यदि ये 263 अगर ये 2 3 5 7 11 13 17 19 से कट जा रहा है तो ये 263 प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन नंबरों से नहीं कट रहा है 263, वो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। तो देखिए क्या ये कट रहा है? जल्दी बताइए। तो कह रहा है कि नहीं, ये नंबर नहीं कट रहा है। तो ये नंबर नहीं कट रहा है, चेक करिए। करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ये बहुत आसान चीज है, इसीलिए डायरेक्टली समझा दे रहे हैं। अगर 2 3 5 7 11 13 17 19 में से अगर कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं कट रहा है 263 तो क्या हो जाएगा? ये प्राइम नंबर कहा जाएगा। ठीक, बात समझ में आया ना? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा बढ़िया से। मैंने क्या क्या बताया, 2 की डिविजिबिलिटी बताई, 3 की डिविजिबिलिटी बताई, 4 की डिविजिबिलिटी बताई, करते करते 11 तक की डिविजिबिलिटी बताई। उसके बाद मैंने 4 प्रॉपर्टी समझाए। उसके बाद 100 से 200 के नंबर के बीच में प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, उसको टेस्ट कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, उसको मैंने बताया। उसके बाद 100 से 400 के नंबर, 400 जो नंबर हैं उनके बीच में जो नंबर्स आएंगे, वो अगर वो आ रहे हैं, जो नंबर हम लोग चूज कर रहे हैं, अगर वो
उसको कैसे टेस्ट करेंगे वही मैं बताया। क्या नहीं बताया था कि 100 से 200 के बीच में अगर नंबर आ रहे हैं, अगर चूज कर रहे हैं आप लोग 100 से 200 के बीच के नंबरों को अगर चूज कर रहे हैं, अगर वो 15 से कम के प्राइम नंबर से कट जा रहे हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो 15 से कम के प्राइम नंबर से नहीं कट रहा है तो वही नंबर प्राइम नंबर होगा जो 100 से 200 के बीच में आ रहा है। 100 से 400 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है, उसमें से चूज कर रहे हैं या आपको दिया जा रहा है एग्जाम में, चाहे आपको खुद निकालना है, तो क्या करेंगे कि 20 से कम के नंबरों प्राइम नंबर से अगर कट जाएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 100 से 400 के बीच में जो नंबर आ रहा है, अगर वो कट जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा, अगर नहीं कट रहा है तो ही प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा सारी चीजें। ठीक है, और मेरे पिछले लेक्चर्स को मतलब कि फैक्टर एंड मल्टीपल्स के नंबरों को मतलब रिकॉर्डिंग को देखिएगा, समझ में आए तो प्लीज कमेंट करें अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए कि दया सर समझ में नहीं आ रहा है, चाहिए ये बात है। लेकिन मैं अपने तरह से पूरा 100% कोशिश कर रहा हूं कि बच्चों को सारे लेक्चर समझ में आए। मैं क्लास 6 और कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जिसके लिए मैं सारे सैनिक स्कूल हो गया, चाहे नवोदय विद्यालय हो गया, इन सारे मतलब चैप्टर्स को ध्यान रख करके डिविजिबिलिटी पढ़ाया हूँ। अगर इतने पढ़ाने के बाद, इतना समझाने के बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, समझ जाइए कि आप लोग बहुत महान बानर हैं। ठीक है, तो जाते जाते एक शेर हो जाए, ये दुख ये तकलीफ अगर ना हो तो क्या खाक मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान लग जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद। आप सभी का दिन शुभ हो जो लोग दिन में देख रहे हैं, आप सभी की रात्रि शुभ हो जो लोग रात्रि में देख रहे हैं। धन्यवाद, चलिए।